नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। पिछड़ों के सूरमा कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मंगलवार शाम को सैफई में संपन्न हुआ। उसी जगह पर जहां एक जमाने में वो पहलवानी किया करते थे, यानी जिस जगह से मुलायम सिंह यादव ने पहलवानी से अपने जीवन के संघर्ष की शुरुआत की थी, आखिर में वहीं की मिट्टी में समा गए। पहले तो एक सक्रिय पहलवान के लिए शिक्षक बनना ही आसान नहीं होता, लेकिन नेताजी की यात्रा पहलवानी और शिक्षक से कहीं आगे की थी। वह जब राजनीति में आए तो उनके सामने राजनीतिक गुर सीखने की चुनौती थी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के शागिर्द बने। लोहिया से समाजवादी राजनीति और चौधरी चरण सिंह से किसान राजनीति की सीख लेकर उन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि समस्त ओबीसी समाज के मसीहा बन गए। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगर मुलायम न होते तो आज यूपी की सियासत में पिछड़े वर्ग के नेताओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा होता जो आज वह पा रहे हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि राजनीतिक रूप से उनकी विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि वह कब किधर चले जाएं कोई नहीं जानता था। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुलायम सिंह हमेशा अपने दिल की सुनते थे, इसलिए वह कब क्या कर दें कोई नहीं बता सकता। शायद यही वजह थी कि मुलायम एक बार पीएम बनते बनते रह गए, जबकि नेतृत्व के लिए हुए आंतरिक मतदान में मुलायम सिंह यादव ने जीके मुपनार को 120 के अंतर से हरा दिया था। लेकिन अंत में उनके दो प्रतिद्वंदी लालू और शरद यादव ने उनकी राह में रोड़े अटका दिए। इसमें उन्हें साथ मिला चंद्रबाबू नायडू का, और गुजराल जो कभी रेस में नहीं थे अचानक प्रधानमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो सदियों तक याद किए जाएंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। अगर मैं ये कहूं कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को संभाला तो गलत नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने किया। उत्तर प्रदेश में जब भी गरीब तबकों के लोगों को राजनीतिक मंच देने की बात होगी तो उसका श्रेय नेताजी को ही जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और कांशीराम ने की थी, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने में नेताजी की प्रमुख भूमिका रही है। मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज, जाट और यादवों से आगे बढ़कर पूरे ओबीसी समाज को समाजवादी पार्टी के साथ ले आए। इसके साथ ही मुस्लिम वोटों को भी जोड़ा। समाजवादी पार्टी के मजबूत होने के बाद ही उत्तर प्रदेश में ओबीसी, खासकर यादव जाति के नेता उभरकर सामने आए। मुलायम सिंह पहली बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए तेजी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी का सामना करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तब मुलायम सिंह ने एक वाक्य कहा था, बाबरी मस्जिद पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। नेताजी के इस वाक्य ने उन्हें मुसलमानों के बहुत करीब ला दिया। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को जब कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे तो उन पर पहले लाठीचार्ज किया गया और बाद में गोलियां चली, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद से बीजेपी समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम नाम दे दिया। लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी का ग्राफ पूरे देश में बढ़ने लगा, जिसके बाद मुलायम सिंह ने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुलायम के राजनीतिक अखाड़े में सफलता की वजह बहुत हद तक पहलवानी भी थी, क्योंकि कुश्ती में दांव पेच का बड़ा खेल होता है। मुलायम सिंह किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता नाथू सिंह ने पहली बार मुलायम सिंह को 1967 के चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा सीट से टिकट दिलवाया था। महज 28 साल की उम्र में वे विधायक बन गए। मुलायम प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक थे। 38 साल की उम्र में वह सहकारिता मंत्री बने। तब उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। साल था 1977। इसके बाद जो कुछ हुआ वह इतिहास ही है। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर। मुलायम सिंह 8 बार विधायक, 3 बार सीएम, 7 बार सांसद बने। 1989 में वो पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 93 में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 96 में पहली बार मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा। 1996 से 98 तक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री रहे। 2003 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2007 तक मुलायम सिंह यादव सीएम बने रहे। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
इसके साथ ही 1996 से 98 के बीच वह रक्षा मंत्री भी बने। मुलायम सिंह यादव देश के पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे। मुलायम ने हमेशा भारत के लिए चीन को पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलायम के रक्षा मंत्री रहते हुए बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चीन को 4 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया था। यह मुलायम सिंह यादव ही थे जिनके रक्षा मंत्री रहते हुए शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ घर तक पहुंचाने का कानून बना था। इससे पहले तक शरीर का अंतिम संस्कार सेना के जवान खुद ही करते थे और जवान के घर उसकी एक टोपी भेज दी जाती थी। जिस तरह कुश्ती में विरोधी को यह पता नहीं होता कि प्रतिद्वंदी पहलवान अगला दांव कौन सा चलने वाला है, मुलायम के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी इसी उधेड़बुन में रहते थे। यही वजह थी कि समय समय पर उनकी विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठते रहे। मुलायम सिंह पूरी उम्र चंद्रशेखर के साथ रहे, लेकिन साल 1989 में जब प्रधानमंत्री चुनने की बात आई तो उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन कर दिया। कुछ दिनों बाद जब उनका वीपी सिंह से मोह भंग हो गया तो उन्होंने फिर चंद्रशेखर का दामन थाम लिया। समाजवादी होने के नाते खुद को वामपंथ के करीब बताने वाले मुलायम सिंह ने साल 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार एपीजे अब्दुल कलाम का समर्थन कर दिया, जबकि वामपंथी दलों ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उनके खिलाफ उतारा था। साल 2008 में परमाणु समझौते के मुद्दे पर वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन मुलायम ने सरकार के समर्थन का फैसला किया और मनमोहन सिंह की सरकार बच गई। 2019 के आम चुनाव में भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। या कुछ ऐसे मामले रहे जिसको लेकर हमेशा उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए, लेकिन उनकी एक और विशेषता भी रही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को छोड़ दें तो विरोधी दलों के नेताओं से भी नेताजी के संबंध अच्छे ही रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयासों की वजह से आखिर में मायावती और मुलायम भी एक साथ एक मंच पर दिखी गए थे। ये अलग बात है कि यह दोस्ती आगे नहीं चली और दोनों दल अलग हो गए। आखिर में आपको छोड़े जाता हूं लालू यादव के शब्दों के साथ जो उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है। हम सब के बड़े भाई हमारे प्यारे नेताजी मुलायम सिंह यादव का इस दुनिया को अलविदा कहना हम सबको करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन को तोड़ गया है, बोझिल कर गया है। जब से ये दुखद खबर सुनी तब से कई बात बार बार जहन में आ रही हैं। जब जातिगत जनगणना का महत्वपूर्ण विषय संसद में आया तो नेताजी, हम और कई अन्य साथियों ने सदन और पूरे देश के समक्ष ये बात पुरजोर तरीके से रखी कि जब तक इस बात का आंकड़ा न मिल जाए कि कौन सी जाति आर्थिक सामाजिक रूप से कहाँ है और उनकी संख्या कितनी है, तब तक विकास की अवधारणा हवा हवाई ही रहेगी। कितनी बातें कहूँ और क्या क्या कहूँ, इतिहास दर्ज करेगा और स्मरण रखेगा कि नेताजी ने सामाजिक न्याय के वैचारिकी से कभी समझौता नहीं किया, दुनिया को अलविदा कहने तक। जब विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का मामला आया तो मुझे स्मरण है कि नेताजी, शरद जी और मैंने ये बात पुरजोर तरीके से रखी कि पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जेपी लोहिया और कर्पूरी से समाजवाद और सामाजिक न्याय के संघर्ष की विरासत हासिल करने वाले हम सब के लिए नेताजी का जीवन कई संदेश देकर गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। आज बैठकर सोचते हुए आपातकाल के दिनों की याद आ रही है, जब निरंकुश अधिनायकवाद के खिलाफ हमने साझा संघर्ष किया था। कितना मुश्किल था उन दिनों ये सोचना भी कि हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी। नमस्कार।